क्षेत्र में जो सड़कें देख रहे हो आप 20 फुट 18 फुट और 22 फुट चौड़ी रोडें, कॉलेज, ढाणी ढाणी लाइट, आपके पीने के पानी की व्यवस्था, विकास की जो गंगा भी हनुमान बेनीवाल की कश्ती को पार किया और आरएलपी को हमेशा जिंदाबाद रखा। उसके किसान का कर्जा माफ होगा और जिस दिन कर्जा माफ होगा उस दिन मीडिया लिखेगा कि कर्ज माफी की आंदोलन की इबादत किसान आंदोलन। और भाजपा का उम्मीदवार है, वो हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेके गया है, लेकिन वो वोट 13 तारीख को नहीं मांग रहा, वो 23 को मांग रहा है वोट। और आपको ये विशेष बुलावनी इसलिए है क्योंकि मैं और आप दोनों महिलाओं के दर्द को भी समझते हैं और महिलाओं को आगे लाने की भी बात करेंगे। और इनके साथ साथ आप लोग नाराज मत हो जाइएगा, आप तो आशीर्वाद देते ही आए हैं और आप पूरा आशीर्वाद आप बेनीवाल साहब को और छोटे भैया को, इनको सबको देते आए हैं और वही आशीर्वाद आप लोग मेरे पे भी बनाए रखना। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जो विचारधारा खिंसर से खड़ी हुई है, इसको आप एक ऊंचे आयाम पे पहुंचाना। आज की जो लड़ाई है वो किसान की और सरकारी ताकतों की लड़ाई है। किसान के लिए लड़ने वाला, जवान के लिए लड़ने वालों के लिए आज ये एक चेतावनी है। आपको सरकार के खिलाफ खड़ा होके और लड़ना पड़ेगा और हर एक इंसान को, हर एक आदमी को आपको बेनीवाल साहब बनकर वोट मांगना होगा, तब जाके हमारी नैया पार लगेगी। और हम लोग वैसे तो उधर थड़ी बेल्ट से बहुत मजबूती से आ रहे हैं, पर आप लोग भी पूरा आशीर्वाद यहाँ से देंगे, तब जाके हम लोग बहुत अच्छे वोटों से जीत हासिल करेंगे। आप आने वाले 13 तारीख को ध्यान रखिएगा कि बोतल के चुनाव चिन्ह पर ज्यादा से ज्यादा अपना मत देकर मुझे आशीर्वाद दीजिए। हम आपके बीच में हमेशा तैयार खड़े हैं और हमेशा आपके बीच में रहने वालों के लिए आप एक अपना मत दें। धन्यवाद सर, राम राम। कि हमने वोट हनुमान बेनीवाल को दिया है, उसके परिवार को दिया है, जो देश में किसान कौम की रखवाली कर रहा है। लोगों से तो अपने इलाके की रखवाली भी नहीं होती। जब देश के किसान को आवश्यकता पड़ी, देश के जवान को आवश्यकता पड़ी, तब हनुमान बेनीवाल को न्याय दिलाने हमेशा आगे की पंक्ति में खड़ा मिला। सत्ता को ठोकर मार के वो हमेशा आपके सम्मान की लड़ाई लड़ता रहा। राजस्थान की विधानसभा हो, चाहे राजस्थान की सड़कें, अगर हुंकार भर के इस कर्ज माफी का आंदोलन को देश के अंदर हवा दी, हुंकार रैलियों के बाद मध्य प्रदेश में जो बड़ा आंदोलन हुआ और किसानों ने सीने पे गोलियां खाई, वो दिन दूर नहीं जब देश के किसान का कर्जा माफ होगा। और जिस दिन कर्जा माफ होगा उस दिन मीडिया लिखेगा कि कर्ज माफी की आंदोलन की इबादत किसान आंदोलन। और नागौर, बाड़मेर, बीकानेर, सीकर की हुंकार रैलियों के अंदर शुरुआत हुई थी। ये इतिहास के अंदर लिखी जाएगी। 16 लाख करोड़ का देश के किसान का कर्जा माफ कराएंगे। फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायोग और रोजगार, ये प्रमुख मुद्दे हैं। ये आरएलपी पार्टी जवान और किसान की पार्टी। हमेशा मुझे लोग कहते हैं कि 18 में 3 आए और 23 में 1 पे आ गए। मंथन करो, कमी क्या है? जब भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की रैलियां होती है, जब भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के स्थापना दिवस और हमारे कार्यक्रम होते हैं पार्टी के, तब हम महिलाओं की संख्या बहुत कम नजर आती है। महिलाएं वोट तो देती है आरएलपी को, लेकिन आगे खुल के पार्टी को आगे बढ़ाने का महिला शक्ति और महिला नेतृत्व की कमी थी। इसलिए भाइयों, खींवसर से शुरुआत हुई है। इस आरएलपी पार्टी की भी शुरुआत खींवसर की जनता ने की और नागौर और राजस्थान की जनता जवान ने आशीर्वाद दिया। और महिला शक्ति को बढ़ावा देने के लिए छोटे भाई और खींवसर की सर्व समाज की राय थी कि इस बार बदलाव किया जाए। ये बल्ला 5000 वोट ले जाता है, 4000 ले जाता है, तो अपने भी रणनीति तय करनी है। तो रणनीति का तय हुआ कि कैंडिडेट का चयन और कैंडिडेट कौन होगा जिसे आगे पीछे हो जाए। तो बल्ला तो मेरे हिसाब से काफी पीछे चला गया होगा। और हो गया चिन्ह लौट में आ गया नहीं अपना क्या? अभी नारायण कह रहा कि 1 नंबर पे शायद अभी एक बार कंफर्म कर ले फोन करके। 1 नंबर पे अपना चिन्ह इस बार शायद 1 नंबर पे आएगा। तो 1 नंबर पे आएगा तो 5000 वोट तो वैसे ही ज्यादा डाल दोगा। मशीन दिखता है 1 नंबर दिख के ऊपर 5-6 माह तो जो 1 नंबर में लिया था मना, तो 1 नंबर का तो 1 नंबर रख ही दोगे। मुझे चिंता इसलिए नहीं है कि आपका जो आशीर्वाद मिल रहा है, जिस तरह 5-5, 6-6 घंटे लेट और उसके बाद भी आप आशीर्वाद दे रहे हो। लेट तो मैं हो ही जाता हूँ, मैं तो शादी भी लेट हुई थी, आपको पता है, सबसे लेट शादी हुई थी। और लेट की कसर आप निकाल दोगे। मुझे याद है जब मैं खींवसर में 18 में नहीं आया था वोट मांगने गाँव के अंदर,
19 लोकसभा के अंदर और 23 के विधानसभा चुनाव के अंदर आपके बीच नहीं आया, फिर भी आपने हनुमान बेनीवाल की कश्ती को पार किया और आरएलपी को हमेशा जिंदाबाद रखा और मजबूत रखा। अब की बार मैं खुद आपके बीच गांव-गांव वोट की अपील करने के लिए आ रहा हूं। आपके बीच मोदी अमित शाह नहीं आ रहे गांव-गांव और न राहुल प्रियंका आ रहे हैं। आपकी पार्टी जिसको आपने बनाया, उस पार्टी का आपका जो अध्यक्ष है, एमपी है, वो गांव-गांव ढाणी-ढाणी खींवसर की जनता को उसकी ताकत याद दिलाने के लिए कि याद करो आपने इस पार्टी का गठन किया था, याद करो ये लड़ाई क्या थी। 25 साल मैंने जो पूरी जवानी समर्पित की है, ये आपके लिए किए। मैं भी सत्ता का सुख भोग सकता था। 2003 में मंत्री बनता, क्यों वो सुंदर झगड़ा करता। 3, 8, 13, 18, 19, 23, 24 ये संघर्ष जो मैंने किया आपके सम्मान के लिए किया और उसका परिणाम ये हुआ कि खींवसर क्षेत्र में जो सड़कें देख रहे हो आप 20 फुट 18 फुट और 22 फुट चौड़ी रोडें, कॉलेज, ढाणी लाइट, आपके पीने के पानी की व्यवस्था, विकास की जो गंगा बह रही है, ये जो पुल मेड़ता रोड का नहीं बना भाई, मेरे से पहले कई लोग सरकार के अंदर रहे, पुल का पैसा भी दिला दिया और मेरे हिसाब से काम चालू हुआ कि नहीं हुआ? नहीं बार हो जाएगा काम 1, 2, 5 दिन में, जब जब अपन इधर निकलेंगे तो काम चालू होता रहेगा। लेकिन प्रयास ये किया कि खींवसर विकास में आगे आए और खींवसर विकास के पथ पे आगे जाए। लोकसभा के अंदर में गया तो दिल्ली का पैसा नागौर के अंदर दौड़ता हुआ परिवर्तन करूंगा। पेपर लीक के उन तमाम माफियाओं को जिन्होंने पेपर लीक कराए, तमाम मिड डे मील घोटाले के आरोपियों को सलाखों के पीछे डलवा दूंगा अगर आप मुझे ताकत दोगे, और मुझे कमजोर कर दोगे तो आप खुद ही कमजोर हो जाओगे। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि जो आपने ताकत मुझे दी है 20 साल बाद उस ताकत को रिन्यू करके आप वापस उस ताकत को मुझे देंगे। इस बार प्रत्याशी का चयन आपकी इच्छा से हुआ है, दोनों भाइयों को खूब वोट दिए। इस बार आपके उम्मीदवार, आपकी बहू बेटी, आप बहन आपके बीच में, तो आप पूरा आशीर्वाद देना सर्व समाज से मैं अपील करता हूं। और निश्चित रूप से संघर्षों की जहां भी बात चलेगी, आपके नेता को, आपके भाई को राजस्थान और देश के अंदर याद किया जाएगा। इसलिए आप किस लिए एमपी एमएलए बनाते हो? विकास के लिए और लड़ने के लिए। नहीं तो लड़ाई में कमी है और नहीं विकास के अंदर कमी है। और दोनों प्रत्याशियों का चयन भी आप देख लो। जो भाजपा का उम्मीदवार है वो हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेके गया है, लेकिन वो वोट 13 तारीख को नहीं मांग रहा, वो 23 को मांग रहा है वोट। तो 13 तारीख को हमारे को दे दो और जो बच जाए वो 23 तारीख को उसको वोट दे दो। और वो तो ये भी कह रहा है कि कांग्रेस से गठबंधन हो गया। कल तो मैं एक वीडियो देख रहा था, वो लोगों को किस तरह कह रहा था, ये तो कचरा है, मारूंगा, ये वो। आप ये बताओ, मैं 4 बार एमएलए और 2 बार एमपी रहा, मुझे तो आप सहन कर सकते हो। जो नहीं बना अभी से ऐसी हरकतें कर रहे हैं उसको सहन कर लोगे क्या? आप लोग बता तो दो। आने में मन ही छोड़ दो और फिर वो आका करता फिर रोका होगा, नहीं छोड़ दिया, नहीं गया, ऐसा मत कर लेना कोई भी काम। ये बीजेपी के लोग अभी तो कई तरह की बातें करेंगे आपके बीच, लेकिन 13 तारीख के बाद कोई नहीं आएगा लड़ने के लिए। हनुमान बेनीवाल आएगा। 5 साल सांसद हूं, वो आपने मुझे लाइसेंस दिया है सांसद का। और विधानसभा के अंदर आरएलपी का विधायक आवश्यक है। अगर विधानसभा में आरएलपी नहीं पहुंची तो अखबार लिखेंगे कि आरएलपी शून्य हो गई। और आरएलपी शून्य हो गई मतलब कोई किसान का बेटा नई लड़ाई की शुरुआत राजस्थान के अंदर नहीं करेगा। ये लड़ाई उम्मीदवारों की नहीं है भाई। बीजेपी से प्रधान जो अभी मेरे सामने उम्मीदवार है उनको तो मैंने बनाया ना, प्रधान बना के तो रखा था। अभी हमारे साथ रहता तो उम्मीदवार बनाता। मेघ सिंह जी बैठे हैं इस बात के लिए, मैं मेघ सिंह जी को लड़ा रहा था। सबकी इच्छा थी आपकी कि अब की बार घर के अंदर से बाहर दे दिया तो हम जा सकते। आपका मन बांप लिया मैंने। अगर मेरे साथ अब वो उम्मीदवार रहता बनाता, नंबर कभी न कभी तो आता ही है। आप ये बताओ, मैं नंबर में ही तो ला रहा हूँ। मैं एमएलए से एमपी बनता हूँ और फिर सीट खाली करता हूँ। 19 में भी की, जब नारायण का नंबर आया अब हुआ, आ जाता, लेकिन धैर्य रखना पड़ता है। और मेरा नंबर तो एमएलए एमपी में आ रहा है, मंत्री में कभी का ही बन जाता। वसुंधरा के खिलाफ लड़ाई लड़ी और भजनलाल का अवतार हुआ। लड़ा तो मैं और अवतार भजनलाल हुए। तो ये लड़ाइयां मेरे भाइयों, इसलिए इन चीजों को देखना है कि कहीं ऐसा गलत निर्णय नहीं हो जाए कि 28 की लड़ाई में नागौर नक्शे से गायब हो जाए। अगर यह मुझे कमजोर कर दिया तो आपके जेकर दिल्ली और जयपुर में कोई आपको मजबूत नहीं कहेगा। अभी लोग कहते हैं ना खींवसर की जनता मजबूत है। एक एक वोट में ध्यान देना होगा। सरकार के लोग आएंगे और सरकार को हराने में आपको महारत हासिल है। नारायण को जिताया जब भी सरकार थी, आपने हरा दिया और इस बार भी हरा दोगे। चांदा पट्टी के अंदर पिछली बार मैं पीछे रह गया था 1700 कितने वोट से, 1700 वोटों से।
एकदम नेक टू नेक फाइट हो गई। थोड़ी बहुत नाराजगियां हो गई, कारण तो कुछ भी नहीं। दिलीप जी बैठे, विकास तो शायद चांदा पट्टी का जितना मैंने कराया पिछले 5 साल 10 साल में हम दोनों भाइयों ने, उतना ध्यान यहाँ किसी ने नहीं दिया था। आप होशियार हो गए, मजबूत हो गए। अगर 2 बार चूक भी हो गई, अब पाचा घर है यार, मजबूत मेरे को मजबूत करना है, नहीं तो आपकी रखवाली कौन करेगा, इस बात को भी ध्यान रखना। गुजर भाइयों को याद दिलाना चाहता हूँ, जब आरक्षण की जंग चल रही थी तब ये कोई नहीं थे, मैं था। ये भारतीय जनता पार्टी गुजरों के सीने पे गोलियां बरसा रही थी। याद करो जब बेहतर गुजरों को किस तरह मारा गया। मैं तो उस समय कोई सीएम का दावेदार भी नहीं था, आपका तो मुख्यमंत्री बनाने के लिए मैंने सरकार से पंगा ले लिया, और ये लड़ाई ऐसी चली कि आज तक लड़ाई वो दुख दे रही मुझे। इसलिए याद करो भाइयों, एक आध बार चूक भी हो जाती है तो वापिस एक जगह आके भाई के काम भाई आता है, दूसरा नहीं आता। इस बात का ध्यान गुर्जर समाज को भी चुनाव के अंदर रखना है कि हनुमान जी अगर कमजोर हो गए तो आपके समाज की लड़ाई लड़ने वाला योद्धा भी इस लोकसभा के अंदर कमजोर हो जाएगा। कई बार आपके समाज के लोग जब नहीं लड़ते तो मैं आपके समाज की लड़ाई लड़ता हूँ, और मैं हमेशा आपकी पैरोकारी करता हूँ। मैं हर समाज की करता हूँ। अगर राजपूत समाज को आवश्यकता पड़ी तो भूंगरा का मामला है, 10 मामले होंगे, मुझे फोन किए, जाके मैं आगे खड़ा मिला। ब्राह्मण समाज को, शेड्यूल कास्ट के मेरे भाइयों के लिए, मेघवाल समाज, बावरी समाज, नाइक समाज, तमाम समाजों के लिए जब भी हनुमान को याद ताकतवर बनाएंगे, जो हमारा कर्जा माफ कराएगा, जो फ्री बिजली दिलाएगा और किसान कौम की रखवाली करेगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय